अस्सलाम वालेकुम, एवीएन न्यूज के साथ मैं हूं उमर सियालवी। हेडलाइंस आपने जानी है, खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताते चलें कि भारत के इकदामात को जंग का ऐलान है। भारत की इश्तियाल अंगेजियां दो कौमी नजरिए की सच्चाई की दलील हैं। पाकिस्तान का भारत को दो टोक जवाब, फजाई हदूद और तिजारत बंद। कौमी सलामती कमेटी ने वाहगा बॉर्डर बंद करने, भारतीय वीजे मनसूख करने, फिजाई हदूद, तिजारती रवाबित मुअत्तल करने समेत सख्त इकदाम का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने शिमला मुआहदे समेत तमाम दो तरफा मुआहदे मुअत्तल करने का इशारा भी दे दिया। भारत की फजाई राहदारी फौरी बंद। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी ताकतों को एतमाद में लेने का फैसला। एलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत की किसी भी आबी जारहियत या सरहदी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सिख यात्रियों के सिवा तमाम भारतीय वीजे मनसूख। भारतीय दिफाई, फिजाई और बहरी मुशीरों को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। भारतीय हाई कमीशन का अमला 30 अफराद तक महदूद करने का फैसला। पाकिस्तानी फजाई हदूद भारतीय एयरलाइंस के लिए फौरी बंद। तमाम तिजारती रवाबत मुअत्तल। पाकिस्तान किसी को अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और वकार पर समझौता करने नहीं देगा। भारत का कश्मीर पर कब्जा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जी है। कुलभूषण यादव भारत की रियासती दहशतगर्दी का जिंदा सबूत हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में सफ़े अव्वल का मुल्क है। पाकिस्तान ने भारतीय नाज़िम उल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ज़राए के मुताबिक भारतीय नाज़िम उल उमूर को पाकिस्तान की जानिब से सख्त एहतजाज पर मबनी डिमॉलिश हवाले कर दिया गया। ज़राए का कहना है कि दफ्तर खारजा में होने वाली मुलाकात के दौरान पाकिस्तान ने हालिया भारतीय इक़दामात पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए अपने जवाबी फैसलों से भी भारतीय नुमाइंदे को आगाह कर दिया। भारत ने पाकिस्तान के किसी शहर में दहशतगर्दी की तो भारतीय शहरी भी महफूज नहीं रहेंगे। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत अपनी हुदूद में रहे, वरना अंजाम भुगतना होगा। भारतीय चालों का भरपूर और फौरी जवाब मिलेगा। हमले का तुर्की बतुर्की जवाब देंगे। पाकिस्तान की दिफाई तैयारी मुकम्मल, दुश्मन को सरप्राइज मिलेगा। दहशतगर्दी का जवाब इसी जुबान में दिया जाएगा। कलदम TTP BLA के स्पॉन्सर भारत में बैठे हैं। हमारे पास सबसे बड़ा सबूत कुलभूषण की सूरत में मौजूद है। कोई गलतफहमी में ना रहे, अपने दिफा का हक रखते हैं। मोदी ने गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया। भारत ने कनाडा और अमेरिका में दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट किया। कनाडा ने भारत के साथ सफारती ताल्लुकात को खत्म किया। हर वक्त तैयार है, हम वक्त तैयार है। आइंद का जवाब पत्थर से देंगे। फौज तैयार है और अल्लाह के फजल से हमारे कौम भी तैयार है। जब भारतीय जारहियत का मौका आएगा या वो इशू होगा कि पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर कोई जारहियत करेगा, तो सारी कौम मुत्तहिद होकर उस जारहियत का मुकाबला करेगी या अपनी अफवाज को जो है बैक करेगी। एंड लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि पाकिस्तान तैयार है उसके लिए। लेकिन ये पॉसिबिलिटी हो सकती है सारे का सारा फॉल्स फ्लैग जो है ये ऑपरेशन हो, वो अपने को नेफेरियस ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव करना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि भारत सिंध तास मुआहिदा यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। भारत का रवैया बहुत गैर जिम्मेदाराना है। पानी बंद करने के इक़दाम को जंग तस्वुर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 24 करोड़ अवाम के लिए यकतरफा इक़दामात कबूल नहीं। भारत की किसी जारहियत का माजी की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी अफवाज हर किस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा भारत ने पाकिस्तानी नाज़िम उल उमूर को दिए गए मरासले में सिंध तास मुआहिदे का जिक्र नहीं किया। पैगाम वाक़े पर भारत के पास शवाहिद हैं तो पाकिस्तान के साथ शेयर करें। भारत से मुकाबले के लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। कोई लिहाज नहीं, जैसा भारत करेगा वैसे ही जवाब दिया जाएगा। दफ्तर खारजा भारतीय हाई कमीशन के हुकाम को तलब करेगा। भारत ने अगर पाकिस्तानी सफारत खाने की सिक्योरिटी वापस ली तो हम भी वही करेंगे। 240 मिलियन लोगों को ये जो मुल्क है, इसमें इस तरह की कोई यूनिलैटरल जो है एक्शन वो किसी भी कीमत पे नाकाबिल कबूल है। शिमला समेत जो ट्रीटीज़ हैं बायलैटरल, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, उसको हम भी इन अबेंस कर सकते हैं। ये जो बिहेवियर है वो बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना है। जो वाघा बॉर्डर है उसको क्लोज़ किया जा रहा है फौरी तौर के ऊपर। जितनी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिट जो है फ्रॉम इंडिया वाघा बॉर्डर के ज़रिए उसको सस्पेंड किया जा रहा है। पाकिस्तान की एयर स्पेस इंडियन ओन्ड और इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइन जो है उनके लिए बंद की जा रही है।
पाकिस्तान ने भारतीय परवाजों के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। पाकिस्तानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फ़ज़ाई हदूद की बंदिश के मुतालिक नोटम जारी कर दिया है। पाकिस्तान ने भारतीय परवाजों के लिए फ़ज़ाई हदूद 1 माह के लिए बंद की। भारतीय परवाजों को यौमिया लाखों डॉलर के इजाफी अखराजात होंगे। 100 से जायद भारतीय परवाजें रोज़ाना पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करती हैं। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश की वजह से भारतीय परवाजों को इजाफी 2 घंटे लगेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर भारतीय फौजी गुस्से से फट पड़ा। फौजी चीखते चिल्लाते हुए मोदी को संगीन अल्फाज में तनकीद का निशाना बनाता रहा। ना मुनासिब सहूलतें, ना तनख्वाहों का ख्याल और ना ही जहनी सेहत की कोई फिक्र। फौजी का कहना है कि सिपाहियों को भुला दिया गया है। वीडियो में फौजी जज्बाती हालत में हुकूमत पर इल्जामात लगाता है कि वो सिर्फ सियासत में मसरूफ है, जबकि फौजी मुश्किलात में जी रहे हैं। कश्मीर में भारतीय फौजी जवानों की जहनी हालत अच्छी नहीं है और फौज के सिपाही बढ़ते दबाव और जहनी तनाव का शिकार हैं। पहलगाम वाक़ये को बहाना बनाकर हिंदू इंतहा पसंदों का भारत में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा पर हमला। एक तालिब इल्म के ज़ख्मी हो गया और अक्सर तलबा के कपड़े भी फट गए। चंडीगढ़ के डेरा बस्सी में यूनिवर्सल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में तकरीबन 100 कश्मीरी तलबा ज़ेर तालीम हैं। कश्मीरी तलबा पर उनके हॉस्टल के अहाते में रात के वक्त में हमला किया गया। तलबा ने बताया कुछ मकामी लोग और दूसरी रियासतों के तलबा ज़बरदस्ती हॉस्टल में दाखिल हुए और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। एक तालिब इल्म का कहना था कि हॉस्टल के अहाते में कश्मीरी तलबा पर वहशियाना हमला किया गया। स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने इल्ज़ाम लगाया कि कॉलेज सिक्योरिटी पूरे वाक़ये के दौरान गायब रही। उसने ना मुदाखलत की और ना ही तलबा की हिफाजत की। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज। शहरियों की बड़ी तादाद भारतीय हाई कमीशन के बाहर जमा हुए और भारत के इकदामात के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने भारतीय हाई कमीशन के सिक्योरिटी हिसार को अबूर करने की कोशिश की। एहतजाज के पेश नज़र पुलिस की भारी नफरी तलब की गई। पुलिस ने मुजाहिरीन को भारतीय हाई कमीशन की जानिब पेशकदमी से रोक दिया। पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई तो भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भारत के घटिया प्रोपेगेंडे के खिलाफ मैदान में आ गए। कहते हैं कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और भारत की जानिब से की जाने वाली किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। भारतीय मीडिया बेसिकली जो ड्रामा क्रिएट करने में माहिर है और अरसा दराज से वो ऐसा करते चले आ रहे हैं। उनकी आप किसी भी आप मैदान में देख लें, चाहे वो सियासत का शोबा हो, खेल का शोबा हो, डिसाइड करना चाहिए कि उन्होंने क्या करना है और उनको कहा दें तो ये चीज़ें खत्म होंगी। ना कि पाकिस्तान की तरफ देखें, जिनका पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ नहीं है। और पाकिस्तान को अगर आप जंग करेंगे तो पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है और इसमें ज़्यादा नुकसान इंडिया का होगा। पाकिस्तान की कभी भी ये पॉलिसी नहीं रही कि वो कश्मीर में दखल अंदाजी करे, दायरंदोज़ी करे या वहाँ किसी तकरीबकारी कार्रवाई में मुलव्वस हो। लेकिन अगर इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर जंग थोपी तो पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तान शिमला मुआहदे को मुअत्तल कर सकता है। ये 2 तरफा मुआहदा है और ये हम पर बाइंडिंग नहीं है। उन्होंने प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा, जब बानी पीटीआई अपने बुलाई सिक्योरिटी मीटिंग में शरीक नहीं हुए तो हम क्यों बुलाएं। पीटीआई क़यादत में जो बाहर है उसे बुलाएंगे। ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जो ये लाइन ऑफ कंट्रोल डिक्लेयर की गई थी ओरिजिनली, ये जो इस एग्रीमेंट से पहले ये सीज फायर लाइन थी, उस वक्त की हुकूमत ने किया। लेकिन हम कोई बाइंडिंग नहीं है। ये बाइलेट एक बंदा जो अपनी बुलाई हुई मीटिंग में नहीं आया तो हम क्यों बुलाएं उसको अपनी मीटिंग में। उसकी पार्टी ने आना है, आए। वो जुडिशियल कस्टडी में है, वो उसको सजा हुई है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि बहुत जल्द हुकूमत बानी पीटीआई से जेल में जाकर कहेगी कौमी यकजहती पैदा करें। वो प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू कर रहे थे। इन्हीं दिनों मतलब आज हो कल हो परसों बहुत जल्द ये लोग खुद जाके वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कहेंगे हालात और वाक़यात मुल्क में ऐसे होंगे कि आप आके मुल्क को नेशनल कोहीजन, नेशनल यूनिटी की तरफ ये लोग एज़न जो इस वक्त हुकूमत में है जी सारे। भारत के पास सिर्फ ऊंची आवाज और गीदड़ भभकियां हैं। आज पाकिस्तान ने भारत की गीदड़ भभकियों का जवाब दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, भारत दहशतगर्दी को इस्तेमाल करता रहा है। पूरी दुनिया जान चुकी है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करता है। आज भारत अपने सियासी फायदे के लिए दहशतगर्दी को इस्तेमाल कर रहा है। भारत से तिजारत मुकम्मल तौर पर बंद है। आज हमने सूद समेत हिसाब बराबर कर दिया। उनके पास सिर्फ ऊंची आवाज है,
और गिदड़ भपकियां हैं। पाकिस्तान ने जो आज रिस्पांस उन गिदड़ भपकियों का दिया है, जो हॉलो थ्रेट्स थे, आप एक्सपोज हो चुके, पूरी दुनिया जान चुकी है कि आप टेररिज्म को जो है वो स्पॉन्सर करते हैं पाकिस्तान के। आज आप टेररिज्म को यूज कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए। इंडिया से ट्रेड मुकम्मल तौर पे बंद है। आपका जो हिसाब बराबर किया है सूद समेत, आज भारत अपने मजमूम अज़ाइम की कभी कामयाब नहीं होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि पाकिस्तान अपने दिफा का हर हक और सलाहियत रखता है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारत की जानिब से पाकिस्तान पर दुश्मनी पर मबनी बेबुनियाद इल्जामात की मजम्मत करती है। पीटीआई अपनी कौम और पाक अफवाज के साथ मुत्तहद और यकजुबान होकर खड़ी है। उन्होंने कहा कि सिंतास मुआहिदा कानूनी तौर पर मुअत्तल नहीं हो सकता। पाकिस्तान भारतीय इक़दामात का हर फोरम पर भरपूर जवाब दे। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की सफीरों को पहलगाम हमले के बाद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सेक्रेटरी खारजा ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से सफारतकारों को आगाह किया। भारतीय इल्जामात इलाकाई अमन की राह में रुकावट हैं। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। सेक्रेटरी खारजा ने भारतीय इश्तियाल अंगेजियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान हर जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। भारत का झूठा बयानिया खित्ते के अमन को दाव पर लगा रहा है। आलमी सफीरों को मकबूजा कश्मीर की असल सूरत हाल से आगाह कर दिया गया। भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करने के इंतहाई इकदाम के पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। अभी माहिरीन के मुताबिक भारत के इस इकदाम का पाकिस्तान पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत पहले ही पाकिस्तान के हिस्से के दरियाओं का 19% से जायद पानी पहले ही रोकता है। और इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। आबी उमूर के माहिर डॉक्टर शुएब ने इस बारे में बीबीसी से बात करते हुए कहा कि मुआहदे के तहत इंडिया पाकिस्तान के हिस्से के दरियाओं का 19% से जायद पानी पहले ही रोकता है और वैसे पानी जखीरा करने के अपने वसाइल में जमा कर रहा है। सिर्फ कमिश्नर के सालाना इजलास, दरियाओं में पानी के डेटा शेयरिंग और दोनों इंडस वाटर कमिश्नर्स के माबैन राब्ते में तअत्तुल के अलावा इस मुअत्तली का कोई खास मतलब नहीं है। साबिक एडिशनल इंडस वाटर कमिश्नर शिराज मेमन के मुताबिक कलील मुद्दती लिहाज से इसका पाकिस्तान पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इंडिया पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोक नहीं सकता, क्योंकि इसके पास फिलवक्त कोई ऐसा जखीरा या वसाइल नहीं जहां वो इन दरियाओं के इस पानी को जमा कर सके। सिंतास मुआहदे की तवील मुद्दत तक मुअत्तली का नुकसान पाकिस्तान को इस सूरत में हो सकता है कि इंडिया इन दरियाओं पर जो डैम्स, बिराज या पानी जखीरा करने की इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। आबी उमूर के माहिर डॉक्टर शुएब का कहना है कि सिंतास मुआहदे को आलमी बैंक के साथ साथ इसकी कुछ शिकों को वियना कन्वेंशन के तहत भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और कोई भी मुल्क यकतरफा तौर पर इस मुआहदे पर अमल दरामद को मुअत्तल नहीं कर सकता। ये मुअत्तली महज सियासी बयानबाजी है और इससे पाकिस्तान पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वफाकी हुकूमत का मुतनाज़ कैनाल्स ना बनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुश्तरका मुफादात कौंसिल की मीटिंग 2 मई को होगी और नई नहरों की तामीर का फैसला मुश्तरका मुफादात कौंसिल की मीटिंग में उठाया जाएगा। बिलावल भुट्टो के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म बोले कि नहरों के मामले पर बाहमी रजामंदी ने फैसला नहीं होता तो मजीद कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। फेडरेशन और सूबों के दरमियान मामलात बातचीत के जरिए हल करेंगे। नहरों के मामले पर पेशरफ्त सूबों के दरमियान इत्तफाक राय के बगैर नहीं होगी। आज इस बात का हमने बाहमी रजामंदी से फैसला किया है कि जब तक मुश्तरका मुफादात काउंसिल बाहमी रजामंदी से फैसला नहीं हो जाता, मज़ीद कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। नहरों के मामले में हमें बाहमी रजामंदी से, बाहमी बातचीत से इसको हमें इस मसले को हल करना चाहिए। वफाकी हुकूमत ने ये फैसला किया है कि नहरों के मामले पर मज़ीद पेशरफ्त सूबों के दरमियान इत्तफाक राय के बगैर नहीं होगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।